बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जो मैं आपको लेक्चर्स दूंगी, इसमें आपको क्वेश्चन में 42 से ऑनवर्ड करवाऊंगी और वो क्वेश्चन आपके पास हैं डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स के। सिंपल के लिए हमने क्वेश्चंस किए हैं, उनमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस भी मालूम किए हैं, उनके लिए हमने जो सैम्पलिंग होती थी वो भी मालूम किए। अगर आपके पास अब आ जाता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना, कि जब आपको टू पॉपुलेशंस गिवन हों तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में इनके भी आने के फुल चांसेस होते हैं। अब स्टूडेंट 14.42 जो है 41 जो है, अगर पार्ट ए देखें तो उसमें आपसे डिस्क्राइब किया गया प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। क्योंकि थ्योरेटिकली जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्ले लिस्ट है फॉर द BSc लेवल के लिए, आप उसमें जाके तमाम अपनी थ्योरी जो है वो देख सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाते हैं कि हमारे पास μ1 इज़ इक्वल्स टू 10 एंड μ2 इज़ इक्वल्स टू 8 आपके पास वैल्यू आई, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपके पास गिवन है। ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है और वो कह रहे हैं आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। अब आप सबसे पहले तो देखेंगे अगर डिफरेंस बिटवीन द मीन्स है, जैसे हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ के लिए होता था कि एक्स बार माइनस म्यू एंड आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन होता था। क्योंकि अब यहाँ पे आपको टू पॉपुलेशंस गिवन है और सिंगल पॉपुलेशंस नहीं है, तो आप कहोगे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई एन प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 डिवाइड बाई एन 2। आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, आंसर लेना है। और अगर वो आपको कह रहे हैं, अब उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ सैम्पल मीन इज़ लेस देन 1.5 आपने मालूम करना है, ग्रेटर देन 1 पॉइंट बट लेस देन 2 पॉइंट दिस वन। आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है और ये क्वेश्चंस में ही आपको खुद मेंशन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जहाँ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 तो आपने 1.5 पुट करना है, इनका डिफरेंस लेना है, डिवाइडेड बाय दिस वन करना है, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी -2.236। आपने अब इसे लेस देन वैल्यूज़ लेनी थी, तो जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाओगे स्टूडेंट्स आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेनी है। अब देखिए इन्होंने कहा ये लेस देन लेना है, तो इट्स मीन आपके पास जो म्यू है, म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो ये आपके पास जो साइड है वो 0.5 है एंड ये आपने माइनस करना है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह अगर आपको बिटवीन कह रहे हैं तो आपने एक बारी एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की जगह 1.7 पुट करना है, एक बारी 2.5। ये जो टू वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है आपने। जब बिटवीन का एरिया फाइंड करना होता है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, इन टू वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। तो आप टू वैल्यूज़ फाइंड करोगे टेबल की ये वाली, तो आपने जो टेबल वैल्यूज़ लेनी है आपके पास क्या आ रही है, एक में माइनस 1.118 आ रहा है, एक में आ रहा है 2.236। तो आपने टेबल वैल्यू यहाँ से 0 तक, 0 से फिर ये, और आपने हमेशा लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ जाते हैं ना कि अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ। तो हमने इसी तरह किया कि पहले माइनस की वैल्यू फिर 0 से हम 2.5 और दोनों वैल्यूज़ टेबल वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो आपके पास है 14.43। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको उन्होंने टू पॉपुलेशंस दे दी गई है और कह रहे हैं कि जी वेरीफाई करें विद रिप्लेसमेंट, आपने इसे सॉल्व करना है। तो वेरिफिकेशन अगर आपको दे दी गई है तो इट्स मीन कि आपके पास अगर पॉपुलेशन आपके टोटल 3 गिवन है और सैम्पल साइज़ आपको 2 दिया गया है, तो इट्स मीन 9। अब 9 को आपने टोटल पॉपुलेशंस पे डिवाइड करना है, तो आपके पास टोटल 3। इट्स मीन आपने एक एक वैल्यू को कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। इसी तरह 3 को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है तो 1 आ जाना है। इट्स मीन आपने एक एक डिजिट्स को 1 टाइम लिखना है और एक्स बार 1 एंड एक्स बार 2 फाइंड करना है। अब क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन मीन्स का, डिफरेंस बिटवीन मीन्स का क्या मतलब है कि आपको एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 जो गिवन है आपने इनका डिफरेंस लेना है, इनको क्या करना है, माइनस करना है। अब हमने प्रॉपर जिस तरह हमें गिवन थी, हमने कोई सीक्वेंस नहीं दी, हमने एक्स बार की वैल्यू सारी की सारी लिख दी, एक्स बार 1 की, इसी तरह हमने एक्स बार 2 की वैल्यूज़ लिख दी। अब क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है और डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 करना है, ना कि एक्स बार 2 माइनस एक्स 1। आप 3 को माइनस करोगे 1 में, 3 को माइनस करते हो 1 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 2। इसी तरह आपने 3.5 को माइनस किया 1 से, आपके पास आ गया 2.5। या आप देख सकते हो कि आपके पास सेम यही वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है डिफरेंस ऑफ मीन्स, फिर आपने देखना है कि 0 कितनी बार अकर हुए है, इसी तरह हमने 0.5 देखना है, 1 देखना है, 2 सो ऑन, जितनी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी आपने देखना है
टैली मार्क्स लगा के वो कितनी टाइम अकर हुई है आपके टेबल में। फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएंगी। डी जो शो कर रहा है वो डिफरेंस को शो कर रहा है, जो हमने डिफरेंस लिया x बार 1 माइनस x बार 2 को शो कर रहा है, डिफरेंस को शो कर रहा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसीज गिवन थी तो एफ डी एंड एफ डी स्क्वायर आपने वैल्यूज़ लेनी है। म्यू फाइंड करना है तो आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी, सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस फाइंड करना है तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब स्टूडेंट आपने वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में बता भी दी है कि आपने किस किस चीज़ को इक्वल करना है। अगर ना भी बताया जाता तो आपको पता है कि विद रिप्लेसमेंट में वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं और विदाउट में क्या करते हैं, सिर्फ से उनके आपने फार्मूलाज याद रखने होते हैं। अब दोनों पॉपुलेशंस के आपने सिंपल पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस ले लेना है, सेकंड पॉपुलेशन का भी म्यू एंड वेरिएंस ले लेना है। इसको सॉल्व करना है, आपके पास जो आंसर आएगा वेरिफिकेशन में वो आपके पास क्या आएगा, आंसर इक्वल आ जाएगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आंसर इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। इस तरह 14.44 जो आपके पास आ जाते हैं उसमें भी आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आने के शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस के जो क्वेश्चन है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ भी आपको ईच एंड एवरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गिवन है क्वेश्चंस में, आपने सिंपली इसमें पुट करना है म्यू और ये सिग्मा, एंड आपने 1 लेने हैं, अगर 1 ग्रेटर देन लेना है आपके पास ये वैल्यू आ रही है, अगर ग्रेटर देन लेना है तो आपने पुट करना है इसको 0.5 माइनस दिस 1। ये भी आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो आपको समझ में लगेगा कि हमने इधर से कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे वो कह रहे हैं आपने ग्रेटर देन लेना है, इट्स मीन आपने 2.63 से ग्रेटर लेना है। तो आपके पास एक साइड जो ये हमारे पास 0.5 की इक्वल होती है, 0.5 माइनस 0 से लेकर आपके पास जो ये टेबल वैल्यू होगी इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी आपके पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि आपको 2 म्यू गिवन है, एन गिवन है, सिग्मास गिवन है और आपको कह रहे हैं आपने इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सिंपल है, हमने पहले डिफरेंस बिटवीन मीन्स मालूम करने हैं, फिर इनका जो वेरिएंस होता है डिफरेंस बिटवीन मीन्स का वो आपने फाइंड करना है और आपने वैल्यूज़ पुट करनी है 3.4 एंड 5.9। तो वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो बिटवीन आपने फाइंड करना है और आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो माइनस 1.43 एंड आपके पास क्या आ जाएंगी 0.80, जो कि आप म्यू कहते हो, म्यू इज इक्वल्स टू 0 के। आपने इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है, तो जब बिटवीन का एरिया फाइंड करना है तो आपने माइनस लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ, फिर अपर से मोर अपर की तरफ आपने जाने। इन दोनों टेबल वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।